हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट आपके इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले रेपो रेट समझिए। रेपो रेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट, अब इसकी बात करें तो रीपर्चेज एग्रीमेंट किसका होता है? रिजर्व बैंक का, यानी कि आरबीआई का। तो आरबीआई का प्रोडक्ट क्या है? आरबीआई पैसे जो है बनाता है और उस पैसे को जो है वो बैंकों को प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई अलाउ करता है बैंक को और उन्हें पैसे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बैंक जो है आरबीआई को, मतलब आरबीआई जो है बैंकों को पैसे लोन पर देते हैं, यानी कि उधार देते हैं, और उसके बदले में एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपको इतने ब्याज के साथ ये पैसा जो है रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर आपको इस पैसे पर इतना रिटर्न देना होगा। तो ये जो एग्रीमेंट होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसको ही रेपो रेट बोलते हैं। REPO RAT। तो ये तो हो गया रेपो रेट। आपने समझ लिया रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट आप आसान भाषा में समझिए कि आरबीआई जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कैसे प्रभावित होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी ये जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि 2024 के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है, यानी कि रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बेनिफिट होने वाला है, चलिए उसको समझ लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, जब रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट किस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, रेपो रेट यानी कि ब्याज की दर, अगर ये कम रहता है, रेपो रेट कम रहेगा, अगर ब्याज कम रहेगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मकान बनाएंगे, एक तो ठीक है, होम बनाएंगे, घर बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो कार या बाइक लेंगे और लोन लेंगे। यानी कि रेपो रेट जब कम होता है उसका मतलब ये होता है कि बैंक जो है आपको ज़्यादा ब्याज देना चाहता है, ज़्यादा पैसे देना चाहता है। जो बैंक आपको ज़्यादा पैसे देगा तो आप ज़्यादा जो है परचेजिंग करेंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, और जब आप ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो उसके एंड में क्या होगा कि आपकी जो है डिमांड बढ़ेगी। आप जो है डिमांड करेंगे प्रोडक्ट परचेज करने की, घर बनाने की, इस टाइप की डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इससे ग्रोथ आती है। जब रेपो रेट कम होता है या अनचेंज रहता है तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और ज़्यादा खरीदारी करने से मार्केट में ज़्यादा डिमांड आती है, ज़्यादा डिमांड आने से जो है ग्रोथ होती है सेक्टर की। अब देखिए इससे आपके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने भी बात की, एक तो यहाँ पर घर की बात होती है, लोग घर बनाते हैं। दूसरा अपनी जो है कार वगैरह परचेज़ करते हैं। और तीसरा यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे लोन वगैरह लेते हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उसमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले लोन कौन प्रोवाइड करता है? बैंक। और बैंकों में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट बैंक है बड़ा, एचडीएफ। तो अगर आपका निवेश एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बैंकों में है तो आपको जो है यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है, आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, होम बनाने के लिए अगर हम बात करें तो जैसे डीएलएफ होता है, ये होम, ये फ्लैट वगैरह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो है उसमें तेज़ी आने की चांसेस हैं। क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाती है, ब्याज दर बढ़ जाती है, तो लोग ना तो घर ले पाते हैं ना गाड़ी ले पाते हैं। तो बैंकों की ब्याज ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में लोग परचेजिंग नहीं करते, तो डिमांड कम रहती है। डिमांड कम होने की वजह से ग्रोथ कम होती है। तो जब आरबीआई ने रेपो रेट स्टेबल करके रखा है, यानी कि जो पहले था वही अब है, तो लोग जो है, पहले भी कम था क्योंकि ज़्यादा रहता है तो फिर ऑब्जेक्शन उठते हैं। पहले की जैसा रखा गया है, यानी कि लोग ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो घर के प्राइस भी बढ़ेंगे, लोन लेंगे ज़्यादा, तो सीधी सी बात है बैंकों को भी फ़ायदा होगा। अब तीसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी जितनी भी हैं, जैसे बैंकों से रिलेटेड, जैसे एच डी एफ सी अब फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, तो इन कंपनियों के स्टॉक के प्राइस भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट फाइनेंस वाली कंपनी है उनके प्राइस भी बढ़ेंगे। होम जो प्रोवाइड करती हैं घर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उनके प्राइस बढ़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है होने वाली है। अगर आपका निवेश इस टाइप की कंपनियों में है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, एफएमजीसी से रिलेटेड, या फिर जो आपके कार बनाने वाली कंपनी है, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर आ गए हीरो मोटरकॉप, मारुति, इस टाइप की कंपनी में अगर आपका निवेश है तो वो ग्रो करेगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा रेपो रेट से। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेपो रेट होता क्या है। दूसरा, रेपो रेट से
कौन कौन से सेक्टर में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। रेपो रेट अनचेंज रहा है यानी कि किस सेक्टर में अब किस सेक्टर के स्टॉक में तेज़ी रहेगी। तो आपका निवेश क्या सही है, आपने किस सेक्टर में निवेश किया हुआ है, ये आप इस रेपो रेट के माध्यम से डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट।